नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब रोज छूते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। पैसा। पैसा कोई दुश्मन नहीं है और ना ही कोई देवता। पैसा सिर्फ एक टूल है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिंदगी हमें ये टूल दे तो देती है, पर यूज करने का मैनुअल नहीं देती। स्कूल में नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं बताता। इसी वजह से लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, पर पैसा कभी उनके लिए काम नहीं करता। रिचर्ड टेम्पलर की द रूल्स ऑफ मनी इसी मैनुअल का काम करती है। ये किताब ये नहीं कहती कि तुम अमीर कैसे बनो। ये किताब ये सिखाती है कि पैसा को कैसे समझो, कैसे रिस्पेक्ट करो और कैसे अपने कंट्रोल में रखो। क्योंकि सच ये है, जो पैसा को कंट्रोल करता है वही जिंदगी को कंट्रोल करता है। सबसे पहली और सबसे गहरी बात जो ये किताब चुपके से दिमाग में बिठा देती है वो ये है कि पैसा कभी भी इमोशंस के साथ अच्छा काम नहीं करता। जैसे ही पैसा इमोशंस के साथ जुड़ता है, वहां से गलती शुरू होती है। लोग खुशी में पैसा उड़ा देते हैं, गुस्से में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और डर में पैसे को पकड़ कर बैठ जाते हैं। पैसा को हमेशा शांत दिमाग से डील करना होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसा कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे जो पैसा संभालने के बारे में सोचते हैं। पहले कैटेगरी के लोग ज्यादा होते हैं, पर दूसरी कैटेगरी के लोग ही आखिरकार आगे निकल जाते हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक डिसिप्लिन है। किताब बार बार ये बात रिपीट करती है, बिना जोर जोर से बोले, कि पैसा का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं होता। असल गेम होता है जो है उसे कैसे मैनेज करते हो। बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन हमेशा टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हुए भी शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। पैसा कभी भी एक ही दिन में प्रॉब्लम नहीं बनता। पैसा धीरे धीरे प्रॉब्लम बनता है, जब हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा, थोड़ा सा लोन, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। इसलिए किताब एक सिंपल रूल फॉलो करती है, पैसा को हमेशा पहले देखो, बाद में नहीं। जो लोग पैसा को इग्नोर करते हैं, पैसा भी उन्हें इग्नोर कर देता है। जो लोग पैसा को समझने की कोशिश करते हैं, पैसा धीरे धीरे उनकी बात सुनने लगता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा कभी भी मेहनत के प्रोपोर्शन में नहीं आता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे कम कमाते हैं, और जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो कंपैरेटिवली कम मेहनत में ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, मतलब सिर्फ इतना है कि मेहनत के साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। पैसा को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि पैसा को सर पर बिठा लो। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि पैसा को लाइटली मत लो। जो लोग पैसा को अरे आता जाता रहेगा कहकर उड़ा देते हैं, उनके यहाँ पैसा रुकता भी नहीं। और जो लोग पैसा को डर डर के पकड़ कर रखते हैं, उनके यहाँ पैसा ग्रो नहीं करता। बैलेंस ही असली रूल है। किताब ये भी सिखाती है कि पैसे के मामले में ऑनेस्टी सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जब तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि लोन मैनेज हो जाएगा, खर्चा कंट्रोल में है, या नेक्स्ट मंथ सब सेट हो जाएगा, तब तुम पैसा के साथ नहीं, अपने फ्यूचर के साथ चीटिंग कर रहे होते हो। पैसा हमेशा क्लियर पिक्चर मांगता है। नंबर्स या तो सही होते हैं या गलत, बीच का कुछ नहीं होता। एक और गहरी बात जो धीरे धीरे समझ आती है वो ये है कि पैसा कभी भी तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता। तुम कितने वैल्यूएबल हो ये तुम्हारा बैंक बैलेंस डिसाइड नहीं करता, लेकिन तुम पैसा को कैसे ट्रीट करते हो ये जरूर दिखाता है कि तुम कितने मैच्योर हो। जो लोग अपनी वर्थ को पैसे से जोड़ लेते हैं वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। इस किताब का एक साइलेंट मैसेज ये भी है कि पैसा को सीक्रेट बनाना जरूरी होता है। अपनी कमाई, अपने प्लान्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स सबको बताना जरूरी नहीं होता। दुनिया एडवाइस देने में एक्सपर्ट होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में नहीं। जो लोग अपने पैसा के डिसीजंस चुपचाप लेते हैं वही ज्यादा शांत रहते हैं। पैसा के साथ सबसे खतरनाक चीज होती है कंपैरिजन। जैसे ही तुम अपनी जिंदगी का कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू करते हो, पैसा तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन हर किसी का गेम अलग होता है। जो अपने गेम पर फोकस करता है वही आगे बढ़ता है। किताब ये भी बताती है कि पैसा को प्लान पसंद होता है। चाहे छोटा प्लान हो, लेकिन प्लान हो। बिना प्लान के पैसा ऐसे ही निकल जाता है जैसे हाथ से रेत, और जब प्लान होता है पैसा धीरे धीरे जमने लगता है। यहाँ एक बहुत सिंपल पर पावरफुल सोच दी गई है। पहले अपने फ्यूचर को पे करो,
बाद में बाकी दुनिया को। लोग पहले बिल्स भरते हैं, पहले खर्चा करते हैं और जो बचा उससे फ्यूचर के लिए रखते हैं, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। जो लोग पहले फ्यूचर के लिए अलग रख लेते हैं उनके लिए पैसा कभी स्ट्रेस नहीं बनता। पैसा कभी भी एक ही दिन में चेंज नहीं करता। जैसे बॉडी जिम एक दिन जाने से चेंज नहीं होती, वैसे ही फाइनेंशियल लाइफ भी एक डिसीजन से चेंज नहीं होती। ये डेली हैबिट्स का गेम है, छोटी सही डिसीजंस लेकिन रोज। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए। पैसा सिर्फ एक सेवक है। जो पैसा को मालिक बना लेता है वो जिंदगी भर भागता रहता है। जो पैसा को सेवक बना लेता है वो धीरे धीरे आजाद होता जाता है। और जब पैसा को सेवक बनाने की सोच दिमाग में बैठ जाती है, तब धीरे धीरे एक और बात समझ आने लगती है। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं होता। पैसा हमेशा कल को देखकर चलना पसंद करता है। जो लोग सिर्फ आज के लिए जीते हैं उनके लिए पैसा हमेशा कम पड़ जाता है, और जो लोग थोड़ा सा कल के बारे में सोचते हैं उनके लिए पैसा धीरे धीरे काफी हो जाता है। किताब ये भी समझाती है कि पैसा को कभी भी ड्रामेटिक चीज पसंद नहीं होती। बड़े बड़े रिस्क, बिना सोचे समझे डिसीजंस या सब कुछ एक ही बार में बदल देंगे वाली सोच, ये सब पैसा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पैसा को बोरिंग चीजें पसंद होती हैं, रेगुलर सेविंग, डिसिप्लिन, पेशेंस। जो चीज बोरिंग लगती है वही चीज लॉन्ग टर्म में काम करती है। बहुत लोग पैसा के मामले में सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहते हैं, कितना कमा सकता हूं? लेकिन सही सवाल होता है, कितना बचा सकता हूं और कितने समय तक बचा सकता हूं? पैसा का रियल पावर कमाई में नहीं बल्कि कंट्रोल में होता है। जिस दिन पैसा तुम्हारी नींद खराब करना बंद कर देता है, उस दिन समझ लेना कि तुम सही डायरेक्शन में हो। ये किताब एक और इंपॉर्टेंट बात चुपचाप सिखा देती है। डेट से पैसा कभी खुश नहीं होता। कर्जा लेना हर बार गलत नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे कर्जा लेना हमेशा महंगा पड़ता है। कर्जा तब प्रॉब्लम बनता है जब वो तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है। जब तुम अपने आज के डिसीजन सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि कल कोई ईएमआई ड्यू है, तब पैसा तुम्हारा नहीं रहता। इसलिए ये सोच डेवलप करना जरूरी होता है कि हर चीज अफोर्ड कर पाना जरूरी नहीं होता। जो लोग हर चीज अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। और जो लोग कॉन्शियसली चूज करते हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं, उनकी जिंदगी ज्यादा शांत होती है। पैसा के साथ सबसे अंडररेटेड स्किल होती है ना कहना, खुद को भी और दूसरों को भी। हर इनविटेशन, हर टेम्पटेशन, हर अपग्रेड को हाँ कहना जरूरी नहीं होता। जब तुम पैसा के लिए बाउंड्री सेट करते हो, तब पैसा तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। किताब ये भी बताती है कि पैसा को ईगो बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही पैसा ईगो के साथ जुड़ता है, वहां से डाउनफॉल शुरू होता है। दिखावा, स्टेटस, कंपैरिजन, ये सब पैसा को ड्रेन कर देते हैं। जो लोग क्वाइटली अपनी फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड करते हैं, वही आखिर में सबसे स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं। एक और गहरी बात जो धीरे धीरे क्लियर होती है, वो ये है कि पैसा को टाइम चाहिए। हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, ये सोच पैसा के केस में काम नहीं करती। पैसा को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, पेशेंस चाहिए और बार बार उंगली डालने से बचना होता है। जैसे बीज रोज खोद कर देखा जाए तो वो कभी उगता नहीं, वैसे ही पैसा भी है। किताब के अंदर ये मैसेज बार बार रिफ्लेक्ट होता है कि फाइनेंशियल सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं होती, वो नेसेसिटी होती है। इमरजेंसी के लिए पैसा होना, अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहना, ये सब डरते हुए लोगों की निशानी नहीं होती, बल्कि समझदार लोगों की होती है। जो लोग सिर्फ ऑप्टिमिज्म पर जीते हैं, वो पहली दिक्कत में हिल जाते हैं। जो लोग प्रिपरेशन के साथ जीते हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। पैसा के साथ एक और डेंजरस हैबिट होती है अपने आप को स्पेशल समझना। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, रूल्स बाकी लोगों के लिए हैं। ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के शॉर्टकट्स होते हैं। पैसा के रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। जो मानता है वो बचता है, जो इग्नोर करता है वो सीखता है, अक्सर महंगी फीस देकर। और जैसे जैसे ये सोच स्ट्रांग होती जाती है, एक दिन ये रियलाइजेशन होती है कि पैसा को चेस करना बेकार है। पैसा को अट्रैक्ट किया जाता है डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से और लॉन्ग टर्म सोच से। जो पैसा के पीछे भागते हैं वो थक जाते हैं। जो अपना सिस्टम सही कर लेते हैं, पैसा खुद उनके पीछे चलने लगता है। ये किताब एक साइलेंट कॉन्फिडेंस भी डेवलप करती है। वो कॉन्फिडेंस जो शो ऑफ से नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस जो बैंक बैलेंस दिखाने से नहीं आता, बल्कि वो कॉन्फिडेंस जो ये जानकर आता है
कि अगर कल सब कुछ रुक भी जाए तो कुछ टाइम तक जिंदगी चल सकती है। इसी कॉन्फिडेंस को रियल वेल्थ कहा जा सकता है। और जब ये सब बातें धीरे धीरे दिमाग में सेटल हो जाती हैं, तब पैसा एक प्रॉब्लम नहीं रहता, पैसा एक बैकग्राउंड टूल बन जाता है। फोकस फिर काम पर होता है, ग्रोथ पर होता है, और लाइफ के डिसीजंस क्लैरिटी के साथ लिए जाते हैं, फियर के साथ नहीं। आखिरी बात जो ये किताब बिना बोले कह जाती है वो ये है कि पैसा को सिंपल रखो। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। सिंपल हैबिट्स, क्लियर थिंकिंग और पेशेंस, यही वो कॉम्बिनेशन है जो वक्त के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। और जैसे जैसे पैसा बैकग्राउंड टूल बन जाता है, तब एक और सच धीरे से सामने आता है। पैसा जिंदगी के डिसीजंस को एक्सपोज कर देता है। तुम क्या चूज करते हो, क्यों चूज करते हो और किस डर के साथ चूज करते हो, पैसा सब दिखा देता है। जब पैसा कम होता है तब लोग मजबूरी में डिसीजंस लेते हैं, और जब पैसा थोड़ा स्टेबल होता है तब असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। यही वजह है कि किताब बार बार ये समझाती है कि पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए नहीं होता, पैसा चॉइस के लिए होता है। चॉइस की पावर ही रियल लग्जरी है। जब तुम किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि बिल भरना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम चाहते हो, तब समझ लेना कि पैसा सही जगह काम कर रहा है। बहुत लोग ये गलत सोच लेते हैं कि ज्यादा कमाई ही सब कुछ है, लेकिन असल फर्क कमाई और वेल्थ के बीच होता है। कमाई एक फ्लो है जो आता है और चला जाता है। वेल्थ एक स्टॉक है जो धीरे धीरे बनता है। जो लोग सिर्फ कमाई पर फोकस करते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा एक ट्रेडमिल पर चलती रहती है। जो लोग वेल्थ पर फोकस करते हैं, वो एक दिन उस ट्रेडमिल से उतर जाते हैं। किताब ये भी क्लियर करती है कि पैसा को रिस्क से डर नहीं लगता, लेकिन बेवकूफ़ी से लगता है। रिस्क और गैम्बल में फ़र्क होता है। रिस्क तब होता है जब तुम्हें पता होता है कि वर्स्ट केस क्या है और तुम उसे हैंडल कर सकते हो। गैम्बल तब होता है जब तुम सिर्फ उम्मीद पर चल रहे होते हो। पैसा उम्मीद पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर ग्रो करता है। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक और चीज़ समझ आती है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी होता है। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट रहना, सिर्फ एक प्लान पर जीना, ये सब फ्रेजाइल बना देता है। जो लोग मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, वो मेंटली भी ज्यादा शांत रहते हैं। पैसा के साथ एक और साइलेंट रूल होता है, कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम से आगे मत भगाओ। जैसे ही लाइफस्टाइल इनकम से तेज भागने लगती है, स्ट्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। और स्ट्रेस सबसे महंगा खर्चा होता है, क्योंकि वो डिसीजंस को खराब करता है। जो लोग थोड़ा सिंपल रहकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए पैसा ग्रोथ का सोर्स बनता है, प्रेशर का नहीं। किताब एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी कहती है कि पैसा को सिस्टम चाहिए होता है, विल पावर नहीं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर के भरोसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। सिस्टम बना लो, ऑटोमेटिक सेविंग्स, क्लियर रूल्स, फिक्स्ड लिमिट्स। जब सिस्टम होता है तब इमोशंस इंटरफेयर नहीं कर पाते, और ये सिस्टम एक दिन तुम्हें एक अलग लेवल का कंफर्ट देता है। वो कंफर्ट जो महंगी चीजों से नहीं आता, बल्कि क्लैरिटी से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है, तब माइंड फ्री रहता है। किताब ये भी बताती है कि पैसा को इम्पेशेंस बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी अमीर बनने की सोच ने ज्यादा लोगों को गरीब बनाया है, जितना स्लो और स्टेडी सोच ने अमीर बनाया है। पैसा कंपाउंड होता है, और कंपाउंडिंग सिर्फ टाइम के साथ काम करती है। जो टाइम को रिस्पेक्ट करता है, पैसा उसे रिवॉर्ड देता है। और एक दिन ये रियलाइजेशन होती है कि पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। जब तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा आता है, तब तुम्हारी सोच भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ खर्च बढ़ाना ग्रोथ नहीं होती, इंपैक्ट बढ़ाना ग्रोथ होती है। यहाँ किताब एक और सटल लेसन छोड़ जाती है कि पैसा को जेनरोसिटी स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए। बिना सोचे दिया गया पैसा अक्सर वेस्ट होता है। सोच समझकर दिया गया पैसा वैल्यू क्रिएट करता है। पैसा का बेस्ट यूज तब होता है जब वो किसी और की जिंदगी थोड़ी बेहतर बना दे, बिना तुम्हारी खुद की स्टेबिलिटी को हिलाए। और जैसे जैसे बात यहाँ तक पहुँचती है, तब एक और गहरा सच सामने आता है। पैसा कभी भी अल्टीमेट गोल नहीं होता, पैसा सिर्फ एक मीडियम होता है। गोल हमेशा फ्रीडम होता है, टाइम की फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम और माइंड की फ्रीडम। जो लोग पैसा को गोल बना लेते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जो लोग फ्रीडम को गोल बना लेते हैं, पैसा अपनी जगह खुद बना लेता है। आखिर में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पैसा को समझने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, अवेयर होना जरूरी है।
हर दिन थोड़ा सा बेटर डिसीजन लेना, बस यही काफ़ी होता है। और अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही हैं, अगर लग रहा है कि ये सिर्फ सुनने की बात नहीं बल्कि जीने की बात है, तो समझ लेना कि तुम ऑलरेडी चेंज हो रहे हो। नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब वो बिहेवियर बदल दे। और जब पैसा को लेकर इतनी क्लैरिटी आ जाती है, तब एक और लेवल की सोच शुरू होती है। वो सोच जहां पैसा सिर्फ प्रेजेंट का टूल नहीं रहता, बल्कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन जाता है। ज्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन प्लान नहीं करते। और जो लोग प्लान नहीं करते, उनका फ्यूचर अक्सर अनप्लान्ड ही रह जाता है। पैसा उन्हीं लोगों का साथ देता है जो फ्यूचर को सीरियसली लेते हैं, डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ। किताब ये बात बड़े क्वाइटली समझा देती है कि रिटायरमेंट कोई एज नहीं होती, रिटायरमेंट एक माइंडसेट होता है। जब तुम ये सोचने लगते हो कि एक दिन काम करना तुम्हारी मजबूरी नहीं रहेगी, तब तुम सही डायरेक्शन में हो। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, बल्कि चॉइस होना होती है। और चॉइस तभी आती है जब पैसा प्रेशर बनाना बंद कर देता है। ये भी बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि पैसा के साथ सबसे बड़ी गलती प्लानिंग को पोस्टपोन करना होती है। लोग कहते हैं अभी टाइम है, बाद में देखेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तब सोचेंगे। पैसा इन सब एक्सक्यूजेस को पहचान लेता है, और जो लोग हमेशा बाद में सोचते हैं, उनके लिए बाद में अक्सर लेट हो जाता है। किताब ये भी बताती है कि पैसा को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है, फैंटेसी नहीं। ज्यादा रिटर्न के सपने, बिना समझे हुआ इन्वेस्टमेंट या सिर्फ किसी और को देखकर लिया गया डिसीजन, ये सब पैसा के लिए रेड फ्लैग होते हैं। पैसा को सिर्फ वही जगह पसंद आती है जहां लॉजिक और पेशेंस दोनों साथ होते हैं। और धीरे धीरे ये भी समझ आता है कि पैसा को कॉन्फिडेंस पसंद होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जब तुम थोड़ा डाउट के साथ, थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ डिसीजन लेते हो, तब तुम ज्यादा सेफ रहते हो। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है, पैसा उन्हें सबसे पहले लेसन देता है। इस जर्नी में एक दिन ये रियलाइजेशन भी होती है कि पैसा को कंट्रोल करने का मतलब टाइट होना नहीं होता, कंट्रोल का मतलब अवेयरनेस होता है। तुम खर्च भी करते हो लेकिन समझ के, तुम इन्वेस्ट भी करते हो लेकिन सोच के, तुम एंजॉय भी करते हो लेकिन गिल्ट के बिना। जब गिल्ट खत्म हो जाता है, तब पैसा सच में काम करता है। किताब ये भी सटली सिखाती है कि पैसा को रूटीन पसंद होती है। इर्रेगुलर इनकम, इर्रेगुलर एक्सपेंसेस, इर्रेगुलर हैबिट्स, ये सब केओस क्रिएट करते हैं, और केओस में पैसा कभी ग्रो नहीं करता। जब रूटीन सेट हो जाती है, तब छोटी इनकम भी स्टेबल लगने लगती है। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती है, तब एक और गहरी बात सामने आती है। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये एनर्जी का गेम भी होता है। तुम पैसा के बारे में जैसे सोचते हो, वैसे ही डिसीजंस लेते हो। अगर पैसा तुम्हें डर देता है, तुम डिफेंसिव हो जाते हो। अगर पैसा तुम्हें समझ देता है, तुम प्रोएक्टिव हो जाते हो। किताब ये भी कहना चाहती है कि पैसा और हैप्पीनेस का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन पैसा और स्ट्रेस का रिलेशन जरूर होता है। पैसा स्ट्रेस कम कर सकता है अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो, लेकिन पैसा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता, क्योंकि हैप्पीनेस का सोर्स हमेशा अंदर होता है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सोच क्लियर होती है। पैसा को सिर्फ खुद के लिए जमा करना भी एक लिमिट तक ही सही होता है। बियॉन्ड दैट, पैसा का बेस्ट यूज तब होता है जब वो लेगेसी बन जाए। लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा छोड़ना नहीं होता, लेगेसी का मतलब होता है सोच छोड़ना। वो सोच जो अगला जनरेशन रिपीट न करे गलतियां, बल्कि बेटर डिसीजंस ले। किताब के एंड तक आते आते एक फीलिंग रह जाती है। वो फीलिंग जो कहती है कि पैसा कोई मिस्ट्री नहीं है, पैसा सिंपल है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जो लोग सिंप्लिसिटी को चूज करते हैं, वो क्लैरिटी को चूज करते हैं, और क्लैरिटी ही पैसा का सबसे बड़ा दोस्त है। और अगर तुमने यहाँ तक ध्यान से सुना, तो तुम ये भी समझ गए होगे कि ये सिर्फ एक बुक का समरी नहीं था, ये एक फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन थी, जो अगर दिमाग में बैठ जाए तो जिंदगी भर गाइड करती है। पैसा तुम्हारा बॉस नहीं है, पैसा तुम्हारा एम्प्लॉय है। और जब एम्प्लॉय सही तरीके से काम करने लगे, तब जिंदगी भी स्मूथली चलने लगती है। अब बात यहीं रुकती नहीं, क्योंकि ये सोच एक दिन में खत्म नहीं होती। ये सोच हर दिन थोड़ी और स्ट्रांग होती जाती है, हर डिसीजन के साथ। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही बातें, ऐसी ही बुक्स की रियल लाइफ सीख बिना बोरिंग लगे, बिना लेक्चर जैसा महसूस हो, यहीं मिलती रहे, तो इस सफर का हिस्सा बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और इस नॉलेज को आगे ले जाना। ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। यहीं से सोच बदलती है, और जब सोच बदल जाए तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है।